सामने देख, कौन आदित्य भैया, देख अभी वो हाई कर रहे हैं तेरे को, तू हाई करना। अबे पागल लड़की, करना उनको हाई। तू भी ना पागल ही है भाई। अच्छा चल चल। ओए आज बैडमिंटन, आज बैडमिंटन। हमने देख कौन सी क्लास का पीरियड है हमारे साथ, आदित्य भैया का। ओ सॉरी ईशा की। इसी टाइम होना था क्या यार? तेरे को तो खुश होना चाहिए पागल। खुशी होगी। चलो अब खेलने पे कंसंट्रेट करो, बैडमिंटन खेलते चलो। ले आए तुम लोग आके। हाय एवरीवन, क्या खेल रहे हो तुम लोग? अरे आदित्य भी, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। कैन आई आल्सो प्ले? हाँ, खेलो ना हमारे साथ। नहीं, आप कैसे खेल सकते हो हमारे साथ? टीचर ने देख लिया तो वो बेमतलब शक करेगा। ईशा वहाँ देखो, तुम्हारे क्लास के बॉयज भी मेरी क्लास की गर्ल्स के साथ खेल रहे। टीचर कुछ कह रही है, हमारा कोएड स्कूल है, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ यार, कुछ नहीं होगा, पागल है। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तुम लोग खेलो। अरे ईशा लिसन ना प्लीज ईशा। पता नहीं क्यों मेरे को भी दुख दुख हो जाते जब भी मेरे सामने आते हैं तो। आई डोंट इवन लाइक हिम यार, बट स्टिल व्हाई दिस इज हैपनिंग। यार मेरे को मॉर्निंग वाली चॉकलेट लेनी है। ठीक है, अभी ले रही हूँ। ईशा सी, दिस इज फॉर यू, मर्लिन वाली चॉकलेट। अरे आदित्य भैया, आदित्य भैया, आई नाउ टेक दिस चॉकलेट। नहीं थैंक यू, आप खाओ, मेरे को नहीं चाहिए। अरे ले लेना, वो दे रहे तो इतने पैसे। मैं ले रही हूँ, आई कैन बाय। हाँ आई नो यू कैन बाय, बट मैंने तुम्हारे लिए लिया ना। ले ली भाई, वो इतना बोल रही है तो इतना भी क्या ड्रामा कर रही है, चॉकलेट ही तो है। छोटी को स्कूल से निकाल दिया गया बेटा, उसको हम लोगों को सरकारी स्कूल में डालना पड़ेगा। मैं एक बार चाचा को फोन करके पूछती हूँ, देखना पक्का चाचा और चाची हमारी हेल्प करेगी। रुको 2 मिनट। हेलो चाची, नमस्ते। चाची एक हेल्प चाहिए थी। चाची छोटी की फीस भरने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है घर में, वरना ना वो लोग स्कूल से निकाल देंगे। प्लीज चाची कुछ पैसे देखो हो तो। बेटा, अब तुम्हारे पापा नहीं रहे हैं, तुम्हें अपनी गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी। बार बार यहाँ पर फोन मत करा करो, हमारे भी खुद के बच्चे हैं, हमें उनकी भी फीसें देखनी है। और अब दोबारा फोन करके परेशान मत करना अपने चाचा को, तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता था बेटा, सब सुन लिया मैंने, ये लोग कभी साथ नहीं देंगे। मम्मी पर चाचा तो पापा के रियल ब्रदर है ना, कभी छोटी के साथ ऐसा फ्यूचर में कुछ होगा मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उसकी हेल्प ना करूं। इस जमाने में कोई अपना नहीं होता बेटा। अच्छा रुको, बुआ को भी कॉल करने दे एक बारी। हेलो बुआ, नमस्ते। मुझे पता तूने मुझे क्यों फोन करा, तेरी चाची ने मुझे फोन करके ऑलरेडी बता दिया है। देख बेटा, हमारी खुद की हालत ठीक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर पापा आपके सगे भाई थे, कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती आप उनके बच्चों की? नहीं बेटा, तेरे फूफा जी की नौकरी बहुत कमजोर है, समझ मेरी बात को, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा खुद का घर बहुत मुश्किल से चल पाता है। मम्मी जरूरत के समय में तो अपने काम आते हैं ना, या हमारे खुद का खून सगे रिश्तेदारी काम नहीं आ रही है। ये जमाना सिर्फ पैसे वालों का है बेटा, सिर्फ पैसे वालों का। मम्मी आपको पता है चाची ने हमें ब्लॉक कर दिया और बुआ ने भी। मेरे को उनकी डीपी दिखना बंद हो चुकी है। डर गए होगे ना कि हम दोबारा वापस पैसे मांगने ना आ जाए। छोड़ बेटा, भूल जाओ सब कुछ। छोटी, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, चाहे तू गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े या फिर प्राइवेट। तू बुरा मत मानियो, लेकिन तेरे को गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ेगा। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी क्लासेस सबकी सेम हो जाती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ लूंगी। वेरी गुड। आ जाओ, होली का सामान मिल रहा है 50% ऑफ में, जल्दी आओ। क्या बात है, 50% ऑफ में इतनी सारी चीजें? अभी जाके सारी की सारी ले लेती हूँ, मम्मी भी खुश हो जाएगी। क्या बात है बेटा, आज तो तूने पैसे बचा लिए, अभी जाती हूँ। अरे भैया आप क्या बोल रहे हो कि सारा का सारा सामान आप 50% ऑफ में दे रहे हो? हाँ जी मैडम, ये देखो कैप देखो, ये पहनो, कितनी अच्छी लग रही है, लग रही है ना पूरे जोकर। भैया ये कैप तो मुझे थोड़ी छोटी लग रही है। कोई नहीं मैडम, आज दिन तो खरीद ही दो, छोटी बड़ी क्या देखना। अच्छा चलो एक काम करो भैया, सारा का सारा ना पैक कर दो। अरे पैक क्या करोगे, ऐसे ले जाओ। बड़े तो मैं फिर फनी होगी। चलो ठीक है भैया, फिर मैं ऐसे ले जाती हूँ। हाँ जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, भगवान करे आपकी होली बहुत अच्छी जाए। ठीक है मैडम, आपकी भी। चलो भैया। मम्मी आपको पता है आज जब मैं गुलाल लेने गई थी ना, मैं इतना सारा सामान लेकर आ गई होली का, देखो वहाँ पर। और क्या सारा का सारा 50% ऑफ में मिल रहा था। बात कर रही है है ना, हूँ ना आपकी होनहार बेटी, हमेशा जब देखो आप मेरे पे शक करती रहती हो। ये देखो स्प्रे लेकर आई हूँ, यार ये कहाँ मिलता है 50% ऑफ में? अभी देखो उड़ा के दिखाती हूँ। अबे ये उड़ क्यों नहीं रहा है? अबे ये उड़ क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, इसके अंदर सिर्फ आवाज आ रही है, इसके अंदर स्प्रे तो है ही नहीं। हाय राम, इधर सारे पैसे और खराब करके आ गए 50% ऑफ के चक्कर में। गधी मेरा पागल बना दिया। तभी सोचूं कि इतना सारा सामान 50% ऑफ पे कौन देता है। यार आज तो मैं लुट गई अच्छी खासी होली बनवा दी उस मेंटल आदमी ने। सारा सामान मैंने 50% ऑफ में देख के पागल और रहती हो। आज तो मजा आ गया है, भगवान हैप्पी होली। पापा आज इतने दिनों बाद ऑफिस गए हैं, फोन तो वो मेरा छुपा के गया है, फिर अपने साथ लेके गया है। लेकिन एक काम करती हूँ, मम्मी के फोन से चुपचाप टेक्स्ट कर देती हूँ और उनको बिल्ले बुला लेती हूँ, कम से कम मिल तो लूंगी। ये रहा मम्मी का फोन, कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो, मम्मी के फोन से कॉल करा है, ठीक है मैं डिलीट कर दूंगी, कॉल बैक मत करना, जल्दी से आ जाओ करके पीछे वाली गली में। पापा ऑफिस गए हुए हैं, ठीक है जल्दी आओ जल्दी। ओके बाय बाय। हाँ चुपचाप कुंडी लगा देती हूँ, मम्मी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट पे तो मम्मी भी मेरा साथ नहीं देगी। चुपचाप ही चली जाती हूँ। प्लीज गॉड बचा लेना, बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ, कम से कम थोड़ी बात तो कर लूंगी सामने सामने देखकर। कितनी टाइम बाद देख रही हूँ आपको। नो वर्ड्स यार, सीरियसली। तुक हो रहा है पता है। जल्दी इधर आओ आप। कैसे हो आप? कुछ और पूछो प्लीज। मुझे कुछ नहीं पूछना, पहले सिर्फ यही पूछना है कि कैसे हो। बहुत अकेला था यार तुम्हारे बिना। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पर आई हूँ।
मैंने मम्मी को भी नहीं बताया बिकॉज आई नो इस मोमेंट में मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। पापा का डर तो हर किसी को होता है ना यार। हाँ वो गलत नहीं है ईशा। अभी तो वैसे ही मम्मी को पापा इतना ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं हर चीजों के लिए कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तेरी वजह से ही बिगड़ी है ये वो करके। देखो यार आई नो वो गुस्से में है, मैं भी उनसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ, बट एट लास्ट वो है तो मेरे फादर ही ना। हर एक फादर का कंसर्न अपनी बेटी के लिए यही होना चाहिए और यही होता है। तो मेरे साथ कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो ईशा, हाँ वेरी आई गुड। नो आज फाइनली इतने टाइम बाद तो वो अपना ऑफिस गए हैं। आपको पता है कभी भी अपनी ऑफिस की लीव नहीं लेते थे, बिकॉज ऑफ मी वो इतने दिनों तक घर पे रहे। उनका इतना सारा काम पेंडिंग हो गया था, बट इट्स ओके। और पता है उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। फिक्र तो होती है ना हाँ यार। मुझे तो देखो फिक्र होती है ना, एट लास्ट है तो मेरे पापा ही ना। बट इट्स ओके, लेट्स सी अब क्या होगा। होपिंग फॉर द आपने खाना बेस्ट। खाया? कहाँ यार, देखो मैं कितना सब ये कुछ सब लेकर क्यों आया लेकर आए हूँ। हो? हाँ क्योंकि हम दोनों साथ नहीं में नहीं बैठ के नहीं खाएंगे। नहीं, पहले आप नहीं खाओ। नहीं खाएंगे अरे यार, चुप। ये लो पहला बाइट तो भी लो। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खा रही हूँ मैं। ये सब तुम खाओ, इतने तुम्हारे दिनों लाया से हूँ। कुछ खा रही थी, लग ही नहीं जाता कि कुछ खा पा रही हूँ। पूरे टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। क्या हो गया ईशा? ईशा क्या हो गया? ईशा क्या हो गया? तुम्हारे पापा? ओ शिट। ईशा, ईशा, ईशा खड़ी हो जल्दी से। ईशा क्या कर दिया इस लड़के ने मेरी बेटी के साथ? बेटा उठ। कहाँ पर हूँ मैं? जय, जय किधर मैं है? ये रहा ईशा, ये रहा जय मैं यही हूँ, तुम टेंशन मत लो। इस लड़के की वजह से मेरी बेटी चक्कर खा के गिर गई, सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से। बता बेटा क्या करा है तेरे साथ, मुझे बता तू क्या हुआ था। मम्मी को चक्कर आ गए थे, इतने दिनों से कुछ ढंग से खाया नहीं था ना, फिर पैनिक कर गए थे तो इस वजह से। सॉरी पापा, फिर से सॉरी। इतनी बार सॉरी बोलूं ना आपको सेम गलतियों की वजह से, बट मैं क्या करूं पापा, मुझसे नहीं रुका जा रहा, मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा। मैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पा रही। मेरे पास अब कुछ शब्द नहीं है तेरे को बोलने के लिए। इस लड़के को बोला हमारे घर से अभी के अभी। Hello? हेलो मैडम, आ गया हाँ। हूँ मैं, जल्दी से बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी आ रही हूँ 5 मिनट। 5 मिनट कुछ ज्यादा ही नहीं है? हाँ हाँ मतलब आ रही हूँ। मम्मी मैं जरा आ रही हूँ, ठीक है? बिल्कुल वेट नहीं होता है ना, 5 मिनट बोला था मैंने। 5 मिनट ना 5 घंटे लगते हैं मेरे को। हाँ। उस लड़ाई की वजह से लग रहा है ना पहली बार मिल रहे हैं। समझ सकती हूँ। अरे ये क्या? ईशा तू यहाँ पर क्या कर रही है? कौन है ये लड़का? किसकी गाड़ी में बैठी है तू? बाहर निकल अभी। क्या आप कौन है उससे ऐसे बात करने वाले? हाँ आप कैसे बात कर रहे हो उससे? पापा ही मेरे। क्या क्या पापा है? पापा? अंकल नमस्ते। वो अंकल, अब तू बताएगा मुझे मेरी बेटी से कैसे बात पापा करनी, वो- कैसे बात नहीं करनी? तू यहाँ कर क्या रही है ये बता मुझे पापा पहले। मेरी तू बात तो सुन। क्या बात सुनूं मैं? यहाँ पर मेरी नाक कटवाने बैठी है तू यहाँ पर? अंकल वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा वो मेरे मेरे बस दोस्त। पापा तू पापा क्या बोलना चाह रही है मुझे? है कौन दोस्त? क्या दोस्त? मना कर रखा है लड़के दोस्त नहीं होने चाहिए। अंकल आपने मारा क्यों उसको? पापा है वो। अरे तुम मारेंगे थोड़ी यार, कितना बदतमीज लड़का है ये। अब ये बताएगा? नहीं ये बताएगा? आपको सब समझा देगी पापा, प्लीज। क्या समझाएगी तेरी मम्मी? क्या समझाएगी तेरी मम्मी? अब ये लड़का मुझे समझाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ मैं आंटी को फोन कर रहा हूँ, रुको। मेरी नाक कटवा के रख दी है इस लड़की ने। ये क्या कर रही है यहाँ पर गली मोहल्ले में? हाँ गाड़ियों में बैठती है लड़कों के, क्या समझू मैं इसको? ये दिन देखने के लिए तेरे को पाल पोस के बड़ा पापा, करा है मेरी हमने। बात तो सुनो, ये पापा। दिन देखने के लिए करा है क्या? तेरी माँ तेरे को ये सब सिखा रही है? मम्मी अरे क्या हो गया? आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये यहाँ पर एक लड़के के साथ क्या कर रही है इससे पूछ। अरे आप घर तो चलो, मैं आपको बताती हूँ सारी बात। तू भी मिली हुई है इसके साथ? तू भी मिली हुई है इसके साथ? घर चल तो लो पापा, एक बारी पूरी पूरी बात तो सुन लो। तू Please, ज्यादा पापा। मुझसे जबान मत लड़ा, तूने वैसे मेरी बहुत बदनामी कर दी है। अरे आप घर चल के बात कर, रोड पे क्या तमाशा करना, चलो घर। अंकल प्लीज आराम से बात कीजिए। आप रोड पे क्यों तमाशा कर रहे थे? आप पूरी बात तो सुन लेते। क्या बात सुन लूं मैं? हाँ क्या बात सुन लूं? इसने इतनी बेइज्जती करा के रख दी, क्या बात सुनूं उसके बाद में? और तू भी मिली हुई है ना इससे? अरे आपको पता नहीं है, वो लड़का ना इसके प्रिंसिपल सर का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। चाहे प्रिंसिपल का बेटे हो एमएलए का बेटा हो, उसकी हिम्मत कैसी? तू तो ना अपना मुंह खोली मत, नहीं तो एक और मारूंगा कान के नीचे। अरे कितना बदतमीज लड़का है, पता है लड़की को मेरी गाड़ी में बिठा रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई? और तू अपना फोन लेकर आ और मुझे दे, जल्दी जाके फोन लेकर अपना। फोन? हाँ फोन लेकर आ। पापा फोन क्यों पापा? पढ़ाई भी पढ़ाई कर रही होती है तो ये नहीं कर रही होती, तू फोन लेकर आ भी क्या? अभी पापा प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज। सुनाई दे रहा है, मारू कान के नीचे एक और। जा ईशा बेटा फोन लेकर आ, बाद में समझा दूंगी मैं तेरे को, जल्दी जा। मना किया था इतनी जल्दी लड़की के हाथ में फोन मत दे, लेकिन तेरी माँ मानी नहीं थी ना। देख ले हरकत हो गई ना। आप चुप तो हो जाइए, बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहे, बिल्कुल 2 मिनट के लिए शांत तो हो जाइए। इसको बोलते अपने कमरे में चली जाएगी, मुझे उसकी शक्ल देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अंदर जा, अंदर जा, मैंने कहा। इतनी बड़ी गलती के बाद सॉरी बोल रहे हैं। ओह शिट, इनका फोन आ रहा होगा। पापा इस कमीने कुत्ते का ही फोन आ रहा होगा। सुनिए, रहने दीजिए, मत उठाइए ना। अबे ओए लड़के, मजबूर मत कर मुझे, आज के बाद यहाँ पर फोन कर दिया तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। साले की जरूरत तो देखो, यहाँ पर फोन मिला रहा है। सुनिए फोन रख दीजिए, ऐसे मत बात कीजिए ना। तू मत बोल बीच में, तूने बिगाड़ा है इसको। ईशा बेटा खाना खा ले, मैं तेरे लिए खाना लगा रही हूँ। खाना खाने का मन ऐसे मत कर, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं कर रहा। खाने पे गुस्सा नहीं उतारते बेटा, पापा को समझा दूंगी। पर मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। क्या हो गया मेरे साथ? अभी तो मेरी बात शुरू हुई थी, 2 दिन उन्होंने मुझसे बात नहीं करी थी, और अब एकदम से पापा ने देख लिया। इसी मोमेंट में देखना था क्या?
पापा का ये रिएक्शन देख के तो मुझे लग ही नहीं था कि आगे कुछ हो सकता है। पापा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अब क्या करूं मैं, क्या होगा? ये लड़की कहाँ जा रही है बैग टांग के? यहाँ स्कूल। कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने के, अंदर जाके अरे वो स्कूल तो जाएगी ना। पर मैं स्कूल तो जाऊंगी ना पापा। स्कूल जाके तूने ये हरकतें करी है, स्कूल ना पापा, जाके ऐसे तो बेटर ना है। करो। सुनाई स्कूल देगी तो जाने तो दो कम अंदर से कम। जाएगी। उसकी क्या नहीं, पढ़ाई नहीं से क्या जाएगी। रिलेशन है इन सब चीजों का? अगर पढ़ाई की ध्यान होता है ना तो फिर ये सब हरकत नहीं होती। तुझे पढ़ा लिखा के गलती आपने कर रहे हैं मेरा हम लोग। फोन ले लिया, मैं कहीं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ। स्कूल तो जाने दो पापा, मेरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, मेरे इतने दिनों का होमवर्क पेंडिंग हो जाएगा। जब मेरा मूड ठीक होगा तब बताऊंगा मैं इन सब आपके चीजों के बारे मूड में। के अकॉर्डिंग चलूंगी क्या अब मैं? इधर आ बदतमीज लड़की, इतनी जबान चला रही है तो सब कुछ करने के बाद भी शर्म नहीं आ रही इसको। मेरी बच्ची रुक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कैसा लगा कहानी में ट्विस्ट? आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स और इतना ज्यादा प्यार देख के ना मेरा मन करा कि मैं इसका आज एक और लॉन्ग स्टोरी बना दूं। रात को 8 बजे आ रही है एक और लॉन्ग स्टोरी आज। तो अगर आपने 8 बजे वाली स्टोरी को भी उतना ही प्यार दिखाया जितना आप 6 बजे वाली स्टोरी को दिखाते हो, तो क्या पता ये मैं रोज रोज कर दूं। सो चलिए बी रेडी, शाम को 8 बजे आने वाली है एक और लॉन्ग स्टोरी। बच्चों कहाँ पर हो तुम लोग? आ गया तुम्हारा पापा। ये लोग बड़ा बोलते हो ना मुझसे कि मम्मी आप पापा से लड़ाई क्यों करते रहते हो। फिर से पीकर आ गई है। और क्या हो गया? ये क्यों मुंह बना रही है? मेरे आते इसका मुंह बन जाता है, तभी तो घर में घुसने का मन नहीं करता मेरा। नशा उतर जाए फिर बताती हूँ तुम्हें। तो ना पूरे टाइम तुम्हारी माँ का मुंह बना ही रहता है। क्या हो गया? पैसे चाहिए तेरे को? पैसे चाहिए तेरे को? तेरे को ये ले अपने पास, ये ले 500 रुपए ले तू आज ले। 500 रुपए? क्या बात है यार, कैंटीन का बंदोबस्त हो गया। अब तो रोज कैंटीन से खाओगी। ऐसा वैसा आदमी नहीं है तुम्हारा बाप, तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर जाएगा, लेकिन फिर भी औरत मुझसे कभी खुश नहीं हो सकती। वो आज बच्चों को 500 रुपए दिए, वैसे 10 रुपए नहीं निकलते बच्चों के लिए। क्या बात है, बड़े पैसे आ रहे हैं। नशे में है ना इसलिए दे दी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, तेरी माँ को मैंने अपनी सैलरी भी गलत बता रखी है। इसको बोलता हूँ 40,000 रुपए कमाता हूँ, असल में तेरा बाप 60,000 रुपए कमाता है। क्या? इतने सालों से तुम्हारे बाप मुझसे झूठ बोल रहे थे? ये कैसे हो सकता है? 40,000 रुपए कमाता हूँ बोल के 60,000 रुपए कमाता है। सारे पैसे आंटी मान लेती है, बता 1 रुपया नहीं देती। क्या करोगे क्या करोगे? अबे ऐश करेंगे। इसको तो मैं बताती हूँ। इसको सुनाई तो नहीं दे रहा है ना? पता कहाँ छुपा के रखता हूँ? अपने बैग में, दूसरी वाली चेन में। पता भी नहीं चलता तेरी माँ को। अभी इसका बैग चेक करती हूँ। इतने सारे पैसे जोड़ के रखे हुए थे। ये करते क्या इतने सारे पैसों का? इतने सारे तो उड़ा भी दिए होंगे अपनी दोस्ती यारी में। मुझे पक्का पता है ये आवारा हो चुका है इंसान। इसको तो मैं बताती हूँ, अभी सुबह देखती हूँ और सुबह सारा हिसाब लेती हूँ कि अभी तक के सारे पैसे कहाँ कहाँ खर्च करे हैं। ऐश कर 500 रुपए, ये छीनेगी ना, लेने मत दियो, मुझे बता दियो, इसको मैं सेट कर दूंगा एक बारी में। चलो बच्चों बाय। तू क्या 500 रुपए लेके खड़ी हुई है? चल जा अंदर। शुक्र है आज तो संडे है कि स्कूल की चिक चिक से तो मैं परेशान ही हो चुकी हूँ। अब आज ना वो सर डिस्टर्ब करेंगे और ना उनके पापा। कौन है बार बार हॉर्न मारा जा रहा है? कौन है बार बार हॉर्न मारे जा रहा है? बेवकूफी हो गया कोई। अभी देखिए। ईशा नीचे आओ जल्दी। आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा नीचे आओ जल्दी, मुझे बात करनी है। क्या मेरी मम्मी देख लेगी? तभी तो बोल रहा हूँ जल्दी, और नहीं तो और बजाऊंगा। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। और बजाओ मैं फिर बताओ, फिर तुम जग जाएगी Please आंटी। जाओ। ईशा मैं और तेज बजाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। please अच्छा जाओ। रुको, ऐसे नहीं मानूंगी ना, रुको बजाता हूँ अभी। आ रही हूँ। ठीक है यार, अभी बोल रही थी कि आज तो संडे है, शुक्र है इन परेशानियों से दूर हूँ, और देखो आ गई मुसीबत। क्या दिक्कत है आपको? अंदर बैठो मुझे चुपचाप। नहीं बैठना आपकी इस गंदी सी गाड़ी में। इतनी अच्छी तो यार कहाँ से बुरी अरे है ये? जो भी और मुझे नहीं बैठना। बैठो जल्दी, नहीं तो और बजाऊंगा। आपके ना पापा को बताऊंगी मैं कि आप ना मेरे पीछे पड़ गए हाथ हाँ धोकर। हाँ बता दो, मुझे डर नहीं लगता। अरे यार आपको क्या बात करनी है, आप जल्दी जल्दी करो, क्योंकि अगर आपके पापा ने गलती से भी मुझे आपके साथ देख लिया ना, आपकी बार तो पक्का वो मुझे स्कूल से निकाल देगा और मेरे घर पे कॉल कर देंगे। क्या बात है, तुम्हें डर भी लगता अरे है क्या? भाई अपने घर वालों से तो डरती हूँ ना। पर चलो अच्छी बात है, किसी से तो डरती हो तुम। आप ना फालतू की मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। मुझसे क्या बात करनी है वो बोलो साफ अब मैं साफ। तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, मम्मी से मिलवाने। आर यू मैड और व्हाट? इसमें मैड वाली क्या बात घर है? लेके जा रहे हो? गाड़ी रोको अभी। नहीं रुकेगी गाड़ी रोको यार। मैंने कहा। अरे अरे क्या हो नहीं गया? जाऊंगी अपने घर। अरे मम्मी ने बोला कौन है वो, अरे दिखा भाई जरा। यार, क्या मुझे नहीं जाना किसी के घर? ईशा मेरी बात तो आपको ना मैं समझो। बता दूंगी, अच्छे से चिल्लाओगे फिर सारे के सारे रोड पे इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, चिल्लाओ जितना समझ चिल्ला में नहीं आ रही सकती हो। मेरी एक बात? नहीं आ रही, अब तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी। नो क्या करूं, इनके घर जाऊं या फिर नहीं? कमेंट करके बताओ।